हेलो गाइस, नमस्ते ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आपके डिमांडेड बेस पर मैंने क्या लाया है? इंग्लिश लाया है। क्या लाया है? ENGLISS। यहाँ पर मिस्टेक है, आपको मिस्टेक को फाइंड आउट करना है एंड कमेंट करना है। ओके, मैंने क्या लाया है? इंग्लिश। इंग्लिश को क्या करना है? हमें बोलना है, सीखना है, समझना है एंड पूरी तरीके से अच्छे से रट कर चट डालना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश क्या है अपना? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या है ये? भाषा है ये। इंग्लिश क्या है? भाषा है। जिस प्रकार हम हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार हम इंग्लिश बोलेंगे। जिस प्रकार हिंदी एक भाषा है उसी प्रकार इंग्लिश भी भाषा है। इट इज द लैंग्वेज। ओके, आफ्टर मैंने लिखा लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स आप तो जानते ही हैं, वार्तालाप, बात करने की चीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये एक तरीका है बातचीत करने की। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भाषा का उपयोग ही यही है कि हम किसी से बात कर सकें। अब इसके बाद ये आता है ये लैंग्वेज है, हम इस लैंग्वेज को कैसे सीखें। तो इसको सीखने के लिए आपको मैं हल्का सा फंडामेंटल बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? ABCD। एबीसीडी एबीसीडी कितने होते हैं? A to Z कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में क्या होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं एंड जो बच जाता है 21 वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ये क्लियराइज है। इसका यूसेस कहाँ होगा इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि A है, B है, A to Z है, A to Z है यहाँ पास। अब इनमें से हम क्या लेते हैं? लेटर्स लेते हैं। जैसे कि हम ले लेंगे सूर्या, SURYA। ये एक लेटर है, ये 2 लेटर है, 3 4 5, मतलब ये 5 लेटर मिलकर क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे? वर्ड्स बनाएंगे और इन वर्ड जैसे कि सूर्या, ठीक है, सूर्या इज अ हैंडसम बॉय। ओके, जैसे कि मैं एक हैंडसम अच्छा लड़का हूँ, तो उसके बाद क्या बनेगा? स्पीच बनेगा। सबसे पहले लेटर, आफ्टर दैट वर्ड एंड आफ्टर दैट वी आर कन्वर्टेड इन अ स्पीच। ओके, इन अ सेंटेंस को हम सेंटेंस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका बेस। अब क्या हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेजेबल होती है। इंग्लिश को हम बिना पढ़े या फिर बिना ग्रामर के हम बोल सकते हैं। तो या आप बोल सकते हो भाई, क्यों नहीं बोल सकते हो? जैसे कि हम लोग, क्या हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा? क्या हमने बचपन में हिंदी व्याकरण पढ़ा? हमने तो बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, हम बोलेंगे कैसे? बोलेंगे हम नेचर से। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा नेचर कन्वर्ट कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल्स, अपने फैमिली मेंबर्स बोलें और आप उनसे सुने, कम्युनिकेशन करें एंड आफ्टर दैट आपको इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बोलेंगे भाई हमें इंग्लिश में ग्रामर पढ़ने का क्या जरूरत है? तो ग्रामर की वैल्यू क्या होती है? मैंने यहाँ लिखा है, ग्रामर इज अ वे विच आर अरेंज वर्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर इन सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसको हम ऐसे अरेंज करते हैं ताकि वो परफेक्शन में बदल जाए। जैसे कि हम कुछ ही बोल देंगे, लेकिन जब तक हमें ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। अब ग्रामर की नॉलेज कैसे होती है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है एंड आफ्टर दैट क्या होते हैं? टेंस होते हैं, कुछ नरेशंस होते हैं, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आ जाता है। एंड आफ्टर दैट ये क्या करती है? किसी भी चीज को अरेंज करती है। ठीक है, किसी भी चीज को अरेंज करती है। ओके, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कहीं कई लोग से मैं पूछता हूं तुम लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं नाउन बताता हूं आपको नाउन अच्छे से बताना है। अगर मैं ABCD बता रहा हूं तो आपको A to Z अच्छे से बताना है। आपने इसको पढ़ा है तो बता लिया है, लेकिन अब बताइए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एकदम परफेक्शन पता है? अगर नहीं पता है तो उसको आपको समझना है। कैसे समझना है? जो मैंने ऊपर से मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने ऊपर में जो पढ़ाया हुआ है उससे समझना है। ओके, आपको कहीं भी नहीं जाना है, मैंने ऊपर पढ़ाया है उसको समझना है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप सब चीज भूल जाइए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझिए। दैट्स क्लियर। ओके, स्पीच, स्पीच में सेंटेंस। ठीक है, इसको हम बोल देंगे सेंटेंस, SEN, सेंटेंस बोल देंगे हम इसको। और इस सेंटेंस का पार्ट, इस सेंटेंस का पार्ट, अब सेंटेंस का पार्ट कौन होता है? वर्ड होता है। जैसे कि मैंने लिखा सूर्या इज अ इंटेलिजेंट बॉय, इट इज अ सेंटेंस। इस सेंटेंस का पार्ट होगा 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स में क्या होंगे? वर्ड्स होंगे। वही वर्ड्स कहलाएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम नाउन बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम नाउन बोलते हैं पेन, ठीक है, सॉरी ये मार्कर है, मार्कर ये नाउन है। ओके, जैसे कि अब हम बोलेंगे किसी का नाम तो इट इज अ नाउन।
ठीक है। और हम कुछ कुछ यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम इस स्पीच में जो पार्ट लगते हैं ना, ठीक है, जैसे कि हम किसी बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए मैं अपने बॉडी के बारे में पढ़ूंगा, तो ये आंख है, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है, पेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे। तो वैसी ग्रामर में स्पीच बनाते टाइम हमको पार्ट पढ़ना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, नरेशन है, कि क्या है, इसको पढ़ना है। आई होप आपको इतना क्लियराइज होगा इंग्लिश क्या है, ठीक है। इंग्लिश के बाद मैंने ग्रामर समझाया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वैल्यू मैं हल्का सा बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ये है कि हम इसको अच्छे से बोल सकते हैं, हम इसको समझेंगे तो हम इसको अच्छे से क्लियराइट कर सकते हैं। टेंस, नरेशन, बाकी सब इसी के बेस पर ही बनता है। कई लोग क्या करते हैं, टेंस, नरेशन सब में भग जाते हैं और इनमें ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उस टाइम उनको ये अखरता है या फिर रुकावट देता है, ठीक है। उस टाइम उसको पॉज करता है क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होती। तो आपको अच्छे समझना है। सो आई होप इतना क्लियराइज होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेलिंग करेंगे। आफ्टर दैट हम टेंस पढ़ेंगे एंड समथिंग ग्रामर करेंगे। और ग्रामर के बीच बीच में क्या करूंगा, आपसे मैं कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस कैसे होगी, फेस टू फेस प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब कैसे करवाऊंगा आप उसको देखिएगा, ओके। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।